सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन एजुकेशन के क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करते हैं और उसी के साथ वो लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं और नुकसान क्या क्या हैं, तो आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं या फिर ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को आखिर तक देखें। जितने भी जो बिगिनर्स हैं, आपका प्लानिंग चल रहा है कि सर मुझे ऑनलाइन कोर्स खरीदना है, तो कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है ना, किस चीज़ की मुझे तैयारी करना है, तो ऐसे तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं। आज भी इंडिया में कम से कम 25 करोड़ स्टूडेंट्स जो हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस करते हैं। इतने सारे बच्चे हैं। अब क्या होता है कि जो ऑनलाइन जो एजुकेशन है, एक एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आप सभी के लिए, और सबके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर कोई चीज बेनिफिशियल होता है तो उसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अपन नेक्स्ट जाते हैं। यहां पे क्या लिखा है बेटा? अटेंशन। अब सबसे बड़ा समस्या क्या रहता है कि जो टीचर जो क्लासेस जो लेता है, जब तक वो यहाँ पहले टीचर था, लेकिन आजकल उसको एक्टर बनना पड़ता है। एक्टिंग क्यों करना पड़ता है? कि आप एक ऑडियंस हो, आप एक दर्शक हो। अगर मैं यहाँ डांस नहीं करूंगा, अगर यो यस यस आई कैन टीचिंग दिस, आई कैन धनाधन धनाधन नहीं करूंगा, तो आपका अटेंशन खींचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आजकल जो टीचरों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चों को अटेंशन कैसे अट्रैक्ट करना है, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। अगर हमने 8 सेकंड में अगर कोई कॉमेडी नहीं किया या फिर मैंने चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आया, तो आप वीडियो को देखना नहीं चाहोगे। और यूट्यूब में सबसे बड़ी समस्या यही है। तो टीचरों को भी मजबूरी है कि यार कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, आज बहुत रील्स चलाना पड़ेगा। आई एम टीचर, आई एम स्पोकन इंग्लिश क्लास टीचर, आई एम वेरी गुड टीचर, मुझे मजबूरी में बोलना पड़ेगा। ये सारे टीचरों के साथ यही दिक्कत है। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर आजकल बच्चों को अगर कोई एंटरटेनमेंट नहीं मिला, अगर आपने प्रॉपर कोई चीजें नहीं पढ़ाया, तो 8 सेकंड या फिर 12 सेकंड्स के अंदर वो वीडियो को स्किप कर देगा, वो दूसरा वीडियो देखने लग जाएगा। तो टीचर भी नए नए तरीके निकालते हैं, करे तो करे क्या करे, बच्चों को कैसे पकड़े, बच्चों को कैसे समझाए। कोई तो भाई फाइट, कोई तो योगा करने लग जाता है, कोई तो बोलता है ऐसा भागने लग जाता है, और कोई तो कैमरा लगाता है। तो मतलब आई कांट से। ओके स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं, कुछ कॉमेडी चल जाता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देख लो बेटा, इसके कौन से देख, उसको नुकसान देख लो। देखो, आजकल जो टीचर है ना, वो सिर्फ आपको क्या करवा रहे हैं? इंटरटेनमेंट। ओके, अब बताओ बेटा, डिस्ट्रक्शन की बात करते हैं अपन। तो बहुत सारे डिस्ट्रक्शन रहते हैं, आपको पता है। आप जब भी ऑनलाइन क्लास देखते हो, किसी का मैसेज आ जाता है, हेलो हाय, फिर आपका ध्यान व्हाट्सएप में चला जाता है, फिर इंस्टाग्राम में आपका रील्स को किसी ने लाइक कर दिया, और यार मेरे इंस्टाग्राम को किसी ने लाइक कर दिया, व्हाट्सएप में किसी को मैसेज आ गए, तो आप क्लास भी करते हैं और व्हाट्सएप में बात भी करते हैं। दूसरा हो जाता है फेसबुक, स्नैपचैट, ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया है जो आपको अपने रास्ते से भटकाते हैं, डिस्ट्रक्शन करवाते हैं आपको। आपको बोलते हैं कि मत पढ़िए। ओके स्टूडेंट्स, आप इसमें कंट्रोल नहीं कर पाते हो। दूसरा है, आजकल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पीडब्ल्यू का कोर्स खरीद लेते हैं या फिर खान सर का कोर्स खरीद लेते हैं, बहुत सारे कोर्स खरीदते हैं, लेकिन उसका बेस्ट बेनिफिट नहीं उठा सकते आप लोग। क्योंकि बहुत सारे, अगर आप पीडब्ल्यू का कोर्स लेते हो, तो बहुत सारे बच्चे आजकल पबजी खेलने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं कि बढ़िया कोर्स खरीद के लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। अब लाइब्रेरी में बैठने से क्या होता है कि आपका मम्मी पापा, आपका दोस्त, कोई आपको देखेगा नहीं कि यार आप पबजी खेल रहे हो, या कि आप पढ़ने की जगह आप मूवी देख रहे हो, पढ़ने की जगह आप किसी से चैटिंग कर रहे हो, पढ़ने की जगह आप रील्स बना रहे हो। किसी को पता नहीं है, एडिटिंग कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो डिसिप्लिन रह नहीं पाता है, बच्चा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, और 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता, उसका माइंड, चलो यार चाय पीते हैं। फिर बच्चा 2 घंटे भी नहीं पढ़ पाता, चलो यार सिगरेट पीते हैं। तो हर 2 घंटे 15 मिनट को कम से कम कई सारे ऐसे बच्चे देखा हूं जो हर 2 घंटे में चाय पिएंगे, सिगरेट पिएंगे,
और उसके बगैर रह ही नहीं पाता। बच्चा फिर माइंड बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो मैं डिसिप्लिन नाम का कोई चीज रहता ही नहीं है। जो अंदर में जो अपने अंदर जो इथिक्स जो रहना चाहिए पढ़ती ना अपन, वो सब चला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। आइसोलेशन में क्या होता है कि अपन एक अपना जो टीम होता है, जैसे अगर ऑफलाइन क्लास रहता है वहां से अपन सबसे हेलो हाय गुड मॉर्निंग हाउ आर यू, है ना, बहुत अच्छे से बात करते हैं। लेकिन जैसे कोई बच्चा अगर अकेले लाइब्रेरी में पढ़ता है तो आइसोलेशन हो जाता है, उसका कम्युनिकेशन लोगों से हो नहीं पाता है, तो अपने आप को बहुत ही अलग फील करता है। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा है डिसिप्लिन नाम की कोई चीज नहीं रहता है। वो कभी भी उठ के चला जाता है, कभी भी आके पढ़ता है, क्लासेस प्रॉपर नहीं करता है ना। दूसरा है कि पुअर इंटरनेट। अब क्या रहता है कि बहुत सारे ऐसे गांव है या फिर लाइब्रेरी में देखा हूं आपने कि वहां पे प्रॉपर इंटरनेट नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी बच्चे ज्यादा बढ़ जाते कभी कभी, और गांव में तो इंटरनेट की बहुत बड़ी इशू है। तो वहां पे जो ऑनलाइन एजुकेशन पहुंच नहीं पा रहा है प्रॉपर, लाइव प्रॉपर आप देख नहीं पा रहे, चला नहीं पा रहे। ओके स्टूडेंट्स, उसके डिवाइस इश्यूज। अब डिवाइस में क्या रहता है कि बहुत सारे बच्चों के पास में एक अच्छा फोन भी नहीं है, प्रॉपर मोबाइल नहीं है, प्रॉपर लैपटॉप नहीं है, प्रॉपर आपका टैबलेट नहीं है ना। तो किसी का मोबाइल का बैटरी जल्दी डाउन हो जाता है। तो ये डिवाइस बहुत इश्यू करते हैं, कोई डिवाइस चल ही नहीं पा रहा है। तो मल्टीपल इश्यू हो सकते हैं मोबाइल के। ओके स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल बने रहिए, आपको बाहर नहीं जाना बेटा, आप देखना है। देखो उसके बाद क्या लिखा बेटा, लोअर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। क्या होता है कि आप जब ऑफलाइन क्लास करते हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में बहुत सारी चीजें शेयर कर लेते हो, कॉमेडी करते हो, पढ़ लेते हो, है ना। तो जो आपका जो लोगों से कम्युनिकेशन होता है ना, क्लास में घुसना है तो मैं आई कम इन सर, जाना है तो मैं आई गो सर, एक प्रॉपर डिसिप्लिन रहता है। अगर आप होमवर्क कंप्लीट नहीं करके लाते हो तो टीचर आपको डांटता है, टीचर आपसे कहता है कि आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, आपको पनिश करता है। तो जो ऑनलाइन में ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए इसको बोलते हैं लोअर क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रैक्टिस। अब क्या रहता है कि ऑनलाइन में टीचर बोल तो देता है कि यार आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए, लेकिन बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता है, वो किस यूट्यूब में देखता है या फिर उसको जो भी सब्सक्रिप्शन वहां पे देखता है। ओके, दूसरा है डिले आंसर, बच्चा आंसर नहीं दे पाता है। जैसे अगर आप ऑफलाइन क्लास आते, मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा, यहाँ पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो आप आंसर जल्दी दे पाओगे, और मैं आगे जब तक नहीं बढ़ूंगा जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, रिक्वायर इन्वेस्टमेंट। अब क्या रहता है कि ऑनलाइन सेटअप अगर आपको जमाना है तो उसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है, टीचर को भी और स्टूडेंट को भी। अगर कोई भी स्टूडेंट्स अगर ऑनलाइन क्लास करना चाहता है तो उसके पास कम से कम आज के समय में एक लैपटॉप होना चाहिए। एक लैपटॉप से अच्छा खासा स्टडी कर सकते हैं, मोबाइल से बहुत सारा डिस्ट्रक्शन है। आप जितने भी स्टूडेंट्स, हम हमेशा उनसे कहता हूं बट आप लैपटॉप यूज करिए, ना कि हाई क्वालिटी का मोबाइल। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट अपन जाते हैं बेटा, बहुत सारे बच्चों को हेल्थ इश्यू हो जाता है, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, शॉर्टनिंग अटेंशन स्पैन, आप बहुत कम टाइम तक पढ़ पाते हो, अब जो अटेंशन टाइम आपका कम हो जाता है, उसके बाद भी बहुत सारी चीटिंग होती है। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस करना चाहते हो या फिर आज तक आपने कभी कोचिंग नहीं किया है, तो सबसे पहले आपको प्रयास करना है, ऑफलाइन आइए। ऑफलाइन में क्या होगा कि आपका इंग्लिश के पूरे डाउट्स क्लियर होंगे, आपका बेसिक अच्छा होगा, मैथ्स के पूरे डाउट्स क्लियर होंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको अपने हाथ से लिखोगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा चीजें। तो कुछ टाइम तो दूर आप मोबाइल से रहोगे तो आपको बहुत सारी चीजें माइंड में घुसेगा, लेकिन मोबाइल से बहुत नुकसान हो जाता है। सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता, टीचर का कर लेता है लेकिन बच्चा देख नहीं पाता, वो कभी घूमने चला जाता है, कभी दोस्त के यहाँ चला जाता है, लेक्चर्स उसके बोलते हैं मैं कल देख लूंगा, फिर कल का नया वीडियो परसों देख लूंगा, ऐसे देखते तो 50-60 वीडियो हो जाते हैं और बच्चा उनको वीडियोस को देख ही नहीं पाता है। तो स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हो ना कि क्यों ऑनलाइन कोर्स के लिए आपको सोचना पड़ेगा।